विजया लक्ष्मी जी के वोट खातिर दिवावे के बाद कि एनडीए के एक कार्यकर्ता के इस सिवान के धरती पर जीत हो विजया लक्ष्मी जी के वोट ऐसे दिवावे के बाद कि नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत हो नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनी, नीतीश कुमार जी के हाथ मजबूत हो रामविलास जी के पुत्र चिराग जी के हाथ मजबूत हो पशुपति पारस जी उपेंद्र कुशवाहा जी मांझी जी के हाथ मजबूत हो खातिर वोट दिवावे नेता लोग पार्टी लोग के मजबूती हो खातिर तो कर ही के बाद, लेकिन हमारा गांव में रहे वाला लोग के भी मजबूती होके गांव के गरीब के मजदूर के किसान के नौजवान के पुरुष के महिला के अगड़ा के पिछड़ा के दलित के महादलित के समाज के सब वर्ग के विकास होके यही खातिर वोट दिलावे और सिवान के तो विशेष स्थिति रहल वो पूरा स्थिति से रवा सब के हो जूझ के लड़ के मंच पर बैठल लोग जो सब बैठल लोग और सामने जो उपस्थित सब लोग लड़ जूझ के आगे बढ़ल बा और सिवान के विकास के रास्ता पर विकास के धारा के साथ जोड़े के काम कैले बा। वो जो विकास के धारा जुड़ल बा जो डबल इंजन के सरकार आज बिहार में और दिल्ली में चलो था, ये डबल इंजन के सरकार के भी चलावत रहला और चलावत रहला खातिर भी हमनी के तीर छाप पर वोट दिवावे के बाद एनडीए के प्रत्याशी के चुनाव जितावे जो गांव में गरीब सब भाई बहन लोग रहता ओकरा घर में हर महीना प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज पहुंचत रहो। और जैसे ही आपने 2019 में वोट दिया साथियों, वैसे ही मोदी जी ने 2020 में प्रभु श्री राम को भी उठाकर 2024 में स्थापित करने का काम किया। 550 बरस से इंतजार कर रहे थे, कोई नहीं था मिला, कोई भगरत नहीं। कांग्रेस पार्टी के लोग, राजद के लोग और इस देश में जो घमंडिया गठबंधन के लोग हैं वो सिर्फ ये कह रहे थे कि भगवान राम तो काल्पनिक है, लेकिन साथियों हमको तय करना है कि आज देश में पूरी तरह व्यवस्था खड़ा करना है। और आपने देखा किस तरह मोदी जी ने भारत के बच्चे को सेफ पैसेज देकर भारत लाया, क्योंकि आपने एक मजबूत सरकार बनाया और जब मजबूत सरकार बनाया उसका उदाहरण है साथियों, जब यूक्रेन और रसिया का लड़ाई हो रहा था पूरे देश के लोग कह रहे थे हमारे बच्चे फंस गए हैं, लाखों बच्चे फंस गए। मोदी जी ने फोन किया पुतिन जी को, युद्ध रोको। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, मोदी जी ने फोन किया और 48 घंटे के लिए युद्ध रुक गया। और जैसे ही युद्ध रुका, पुतिन ने फोन करके मोदी जी को पूछा कि आपके बच्चे का पहचान क्या होगा, भारत के बच्चे कैसे लौटेंगे। मोदी जी ने कहा जिसके हाथ में तिरंगा होगा वही भारत का बच्चा होगा। आप सोचिए साथियों, इस तरह का मजबूत नेतृत्व हमें मिला है और भारत को श्रेष्ठ बनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग यहां बैठे हैं, जब चुनाव आएगा तो उनका संविधान खतरे में आ जाता है, उनको आरक्षण याद आ जाता है। 15 साल तक लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री में जंग हो गया साथियों, लेकिन एक व्यक्ति को भी आरक्षण नहीं मिला। कोई एक व्यक्ति बताइए, चाहे वो अति पिछड़ा हो, दलित हो, स्वर्ण समाज के लोग हो, किसी को आरक्षण नहीं मिला। आरक्षण किसको मिला? कहा मेरी पत्नी राबड़ी देवी है, इसको बिहार का मुख्यमंत्री बना दो। जनता ने बना दिया। 2010 के बाद लालू जी ने कहा अब बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया, पानी ढो रहा था और पानी ढोते ढोते थक गया, अब इसको उठाकर बिहार का उप मुख्यमंत्री बना दो। और फिर इसी तरह दूसरा बेटा जिसने सारण की ही बेटी को अपने घर से अत्याचार करके बाहर कर दिया,
लालू जी ने कहा इस बेटे को भी मंत्री बना दो। एक तरफ सरहद से हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखा, तो अंतरिक्ष के माध्यम से कैसे हम लोग विकास की राह पर आगे बढ़े, इस बात की चिंता भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने तमाम विवादित मसलों को हल करने का काम किया। जहां एक तरफ इतने सालों से 500 साल से जैसे आप लोग आज टेंट में विराजमान है, ऐसे ही प्रभु श्री राम टेंट में पिछले 500 साल से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कर पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने रामलला को एक भव्य मंदिर में विराजमान करने का काम किया। महिलाओं की चिंता कर आदि आबादी को भारत की संसद में उचित प्रतिनिधित्व देने का काम किया, नारी शक्ति अधिनियम को लागू करा। ये वो कार्य है जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में उठाए गए कदम। पर साथियों, वही दूसरी तरफ विपक्ष के भी लोग हैं जो नहीं चाहते कि कोई गरीब कल्याण की योजना भारत में नहीं। आज जब हम लोग को गर्व होता है कि देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना भारत देश में चलाई जा रही है, इसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी दूंगा। आज उन्हीं की देन है कि देश में प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये सोच हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। जहां एक तरफ गरीबों के कल्याण के लिए एक के बाद हमारी केंद्र सरकार, हमारी बिहार की सरकार योजनाएं ला रही, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुख्यमंत्री आवास योजना हो, तो वहीं दूसरी तरफ ये विपक्षी दलों का गठबंधन जो नहीं चाहते कि ऐसी योजना धरातल पर उतरे। ये वही लोग हैं जिन्होंने नौकरी के बदले जमीन लेने का काम किया। ये वही लोग हैं जो 55 साल तक केंद्र में सत्ता में रहे, कांग्रेस जैसी सरकारें, पर उन्होंने कभी गरीबों की भलाई की चिंता नहीं की। राजद जैसे दल, उनके सहयोगी जो बिहार में 15-15 साल तक यहाँ सत्ता में वो लोग रहे, पर उन्होंने कभी गरीबों की चिंता नहीं की। और मैं बता दूं कि उनकी पहली वाणी जो थी, उन्होंने कहा था कि मैं राजद का हनुमान था, लालू यादव का छाया था, लेकिन ये व्यक्ति अपने परिवार के लिए इस हद तक जा सकता है कि अब उनके पिता का हमें जूता चप्पल उठाते थे, अब कहते हैं कि मेरी बेटी का और मेरा बेटा का भी जूता चप्पल उठाओ। बता दें, बिहार के लोग तो सदा सम्मान से और स्वाभिमान से जिया है। क्या इस तरह के पारिवारिक जिम्मेदारी मानसिकता के लोग के अंदर कोई भी स्वाभिमानी बिहारी सम्मान प्राप्त कर सकता है? ये बिहार को लज्जित किए हैं, ये बिहार के वातावरण को दूषित किए हैं। आज उनके जंगल राज के समय हर जाति के नौजवानों के हाथ में हथियार थमाकर अपराधी का माहौल खड़ा कर दिया, अपराधी बनाया। वो अपराधी आज कितनी विधवाएं बनाई, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का कैसा माहौल खड़ा कर दिया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस जंगल राज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारत सरकार में सुशासन स्थापित करने की जिम्मेदारी दिया, और मुख्यमंत्री 2005 से 10 के पीरियड में सुशासन पूरी तरह से लागू हुआ। अपराधियों का कई का काउंटर हुआ, कई लोग बाहर गए, माफिया राज पर दबिश बढ़ा। बिहार के अंदर एक नया माहौल बना, जो हमारे निवेशक उद्योगपति बाहर भागे थे वो बिहार के अंदर लौटने लगी थी। एक वातावरण बिहार के अंदर बना था, लेकिन कुछ इनके समाज और कुछ इनके बार बार पिछले दरवाजे से प्रवेश के कारण बिहार के अंदर का माहौल खराब हुआ, और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सदन में कहा कि हम तो समाजवादी का पुत्र होने के नाते सुधरने का मौका दिया, सुधर नहीं सकता, नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है।